एक दिन एक प्रोफेसर कक्षा में आए और छात्रों से कहा कि आज उनके लिए एक आश्चर्य परीक्षा होगी। छात्रों में जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण महसूस हुआ जब वे अपनी सीटों पर बैठे और एक आश्चर्यजनक परीक्षा के लिए तैयार हुए। प्रोफेसर ने परीक्षा के पेपर्स बांटे और कहा कि सबको एक मिलने तक पत्रक नीचे की ओर रखें। जब सभी पत्रक बांट दिए गए तो प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से पत्रक को पलटने के लिए कहा। उनकी आश्चर्य की बात यह थी कि कागज पर कोई प्रश्न नहीं थे। इसके बजाय ए ग्रेड पाने वाले छात्र बस एक सादा पन्ना होते हैं जिस पर बीच में एक काला बिंदु होता है। छात्र उलझन में दिखे और एक दूसरे की ओर देखने लगे, इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हुए। प्रोफेसर कक्षा में दिखाई देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लिखें जो आप लोगों पर देखते हैं। हालांकि वे उलझन में थे, छात्र लिखना शुरू कर दिए, इस अजीब कार्य को समझने की कोशिश करते हुए। परीक्षा के अंत में प्रोफेसर ने सभी पेपर्स इकट्ठा किए और एक एक करके जवाब पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे पढ़ते समय यह स्पष्ट था कि प्रत्येक विद्यार्थी ने केवल कागज पर काले बिंदु के बारे में ही लिखा था, बता रहे थे कि वह कहाँ था और इसका क्या अर्थ हो सकता है। यह पढ़ाई समाप्त कर प्रोफेसर ने शांत कक्षा को संबोधित किया और कहा, मैं इस परीक्षा को ग्रेड नहीं दूंगा। आपको चाहिए कि आपकी चाह कुछ दिखाई दे। तुम सबके सामने एक सफेद कागज था जिस पर एक छोटा काला बिंदु था, लेकिन तुम में से किसी ने भी कागज के सफेद भाग के बारे में नहीं लिखा। सभी ने केवल काले हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने आगे कहा, देखो, हमारा जीवन इस कागज के टुकड़े की तरह है। मैं को अधीन को कायंगड़ के लिए कुछ जीवने ले हुए, आनंद लेने और सराहना करने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन हम अक्सर काले बिंदुओं पर ध्यान देते हैं जो हमारे जीवन में समस्याएं और बाधाएं हैं। हमें आभारी होने के लिए बहुत कुछ है। हमारे आसपास प्रकृति है जो हर दिन नवीनीकृत होती है। हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं। हमारे पास ऐसी नौकरियां हैं जो हमें और हमारे परिवार को सहारा देती हैं, और भी कई आशीर्वाद। लेकिन आमतौर पर हम अपनी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं की चिंता करते हैं। हमारी इच्छाओं के लिए पैसे की कमी न होना, रिश्तों में समस्याएं, या जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हमें जो निराशा होती है। इसलिए छोटी हो या सामान्य, अच्छी बातों को पहचानना और सराहना महत्वपूर्ण है। चाहे वह पार्क में एक शांतिपूर्ण टहल हो, एक अच्छा किताब, दोस्त के साथ बांटी गई हंसी, या बस खुद के लिए एक शांत क्षण, इन्हें ध्यान में रखना और संजोना चाहिए। सूक्ष्मगास्ते अपने हजेशेंज के लाभदा सूर्य सारी प्रास्तस्तांक्षण। हमें तितलियों को नहीं देखा जा सकता है। और कुमान्य भास शास्त्री नार्पर के साथ ऐसे। शिक्षक के शब्दों ने छात्रों के साथ तालमेल बिठाया। उन्होंने आगे कहा, कठिनाई करने के व्यक्ति से हम सभी को प्रेरणा मिलती है, लेकिन ये वही हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान देते हैं और जिनसे परेशान होते हैं। हमें अपने जीवन के बड़े और उज्जवल हिस्सों पर अधिक ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। एक कोर्स को केत्वे मुंसे बेननसे मूवमेंट सेसराशमेंट सेसरसराश। इतनी पूर्णता और आनंद के साथ जीने की चुनौती दो कि आपकी विरासत दूसरों के लिए खुशी और प्रेरणा की मशाल बन जाए। यदि हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमारा जीवन एक सफेद कागज की तरह है जिस पर एक काला बिंदु है। हम सभी अपने जीवन में कुछ समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं जिन्हें हम शायद नोटिस नहीं करते। हालांकि इन समस्याओं को हमारा ध्यान चाहिए, लेकिन इससे हमारे पास जो सकारात्मक चीजें हैं उन पर परछाई नहीं पड़नी चाहिए। अक्सर हम जो कुछ भी रखते हैं उसकी सराहना तब करते हैं जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास वही चीजें नहीं होती। उदाहरण के लिए, बेघर व्यक्ति को देखकर हमें अपने घर के लिए आभारी होना चाहिए। मैं स्वयं से हूँ, मैं स्वयं से हूँ, स्वयं का एक हिस्सा हूँ जो कभी नहीं कटा। अक्सर हम उन आशीर्वादों को नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल जाता जिसके पास वे नहीं होते। हमारा मन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन हम इसे दूसरों में अच्छाई देखने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं।
हमारे जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव हमें दुनिया को अलग तरह से देखने में मदद करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करें या मान लें कि वे वहां नहीं हैं। विवाह जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकता है जो खुशी और संतुष्टि ला सकता है। हम एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने की कोशिश करते हैं, नकारात्मक के रूप में सकारात्मक पर उतना ही या अधिक ध्यान देते हैं। ये तरीका हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत में काफी सुधार ला सकता है। यह कृतज्ञता को बढ़ावा देता है, जो खुशी को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। ये हमारे लचीलापन को मजबूत बनाता है, जिससे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, जो एक अधिक पुरस्कृत और खुशहाल जीवन की ओर ले जा सकता है। तो आइए हम अपने जीवन में खाली स्थान की सराहना करें और सुंदरता को गले लगाएं और हमारे जीवन में हर दिन लाए जाने वाले आशीर्वाद की सराहना करें।